जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटी की। ठीक, इसके पहले क्लास में आपका 1773 से लेकर 1813 तक कंप्लीट हो चुका था, तो इसका रिपीट फायर रिवीजन होगा। इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे हम। पहला क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, पहली बार कंपनियों के राजनीतिक व प्रशासनिक कानूनों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1773 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। इसके पहले न्यायाधीश जो थे एलिजा एम्फे। इसके जो पहले न्यायाधीश बने CGI, पहले CGI जो फर्स्ट CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एलिजा एम्फे बने। 3 अन्य भी थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइट। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन ज़रूरी है एलिजा एम्फे, चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइट। अंग्रेज अधिकारियों ने निजी व्यापार व उपहार पर रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो अंग्रेजी वो अधिकारी थे अंग्रेज के, तो वो उपहार या गिफ्ट के तौर पर व्यापार में रिश्वत ले लेते थे, तो उसे रोक लगा दिया। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक, और इसके बाद फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ब्रिटिश संसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। ब्रिटिश संसद के वर्ग पर सुझाव लाया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर कहते हैं या संशोधनात्मक एक्ट कहते हैं। संशोधनात्मक एक्ट, अधिनियम, ठीक, या बंगाल जुडिकेचर, ये क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जुडिकेचर किसे कहा जाता है? तो जुडिकेचर एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ही जुडिकेचर के नाम से जाना जाता है। बंगाल जुडिकेचर एक्ट, बंगाल जुडिकेचर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जुडिकेचर किसे कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का ही उपनाम जुडिकेचर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। कलकत्ता सरकार को बिहार, उड़ीसा के जो नियम कानून है वो बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? कलकत्ता सरकार को। यही बनाएगा बिहार और उड़ीसा के अधिकार को। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडल की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडल की स्थापना की गई, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ही दिया हुआ है। राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट में एलिजा एम्फे पहले वो CGI बने। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट, राइट। इसके बाद जुडिकेचर एक्ट किसे कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को ही जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसकी बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित, जरूरी नहीं, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की 4 से 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल के जो परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इसके बाद प्रांतीय जो परिषद है उसकी भी 4 से 3 कर दी गई, उसकी भी घटाकर 4 से 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, जिसे द्वैत शासन कहा जाता है। द्वैत शासन पिट्स इंडिया 1784 में चालू हुआ, राइट। दोहरे शासन का आगमन कब हुआ? पिट्स इंडिया 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, जबकि बोर्ड ऑफ राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, और व्यापारिक मामलों को डायरेक्टर देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, राजनीतिक को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल रख लो, और व्यापार को डायरेक्टर कंट्रोल करेंगे। व्यापार किसके में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रण कर दिया गया है। ठीक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना विदेशी रियासतों के साथ संघर्ष व सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया 1784 में ही किया गया। देशी रियासतों के साथ कोई संघर्ष समझौता नहीं कर सकता बिना किसी राजनीतिक के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति बिना देशी रियासत व संघर्ष सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता। 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधि बढ़ा दी गई। एकाधिकार जो उसकी है, एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर अधिनियम जो है उसमें 20 साल के लिए प्रदेशों, इसमें 20 सालों के लिए बढ़ाया गया, और 1813 में फिर से 20 सालों के लिए नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ठीक, कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार
भारत से इसका व्यापार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार अभी भी बना रहा। चाय और चीन के साथ जो व्यापार होते थे वो अभी तक बने हुए हैं। चाय और चीन के साथ, ठीक, चाय और चीन के साथ अभी भी बने हुए। ईसाइयों को अपना धर्म प्रचार के लिए भी कह दिया गया। कब? ये 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 1793 केवल 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसमें खास कुछ नहीं है। 1813 में इसमें व्यापार को रोक दिया गया। चीन और चाय के व्यापार बस रखा गया। ईसाई जो थे उनको भारत धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को बंद किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब? 1813 में ही पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर एक्ट में। जनरल मेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1813 प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद में पड़ी। तो मेन इसमें बात क्या है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी वो 1813 के अधिनियम के एक्ट के चार्टर एक्ट के अनुसार पड़ी, राइट। अब आ जाते हैं 1833 के अधिनियम में। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश का अधिकार दे दिया गया। संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल बना दिया, पूरे भारत देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 के एक्ट में। 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के एक्ट में संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल बनाया। कंपनियों को व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया। और कंट्रोल कब किया गया? कंपनी के जो व्यापार थे उसको कंट्रोल कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापार को कम किया गया और 1833 में पूर्णतः इसे समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास्ता अवैध घोषित किया गया। दास्ता को अवैध घोषित कर भारत में दास्ता को अवैध कब बताया गया? 1833 में। भारत में दास्ता को अवैध कब बताया गया? 1833 में। भारत में दास्ता को अवैध बताया गया 1833 में अवैध बता दिया गया, ठीक। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1833 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। इस नियम कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। कानून के स्थान पर क्या किया? अधिनियम का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में गवर्नर जनरल बनाया गया पूरे भारत का। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति की गई। चौथी विधि सदस्य शामिल किया गया। कानून सदस्य 1833 कानून सदस्य शामिल किया गया। कानून सदस्य चौथी विधि सदस्य शामिल किया गया 1833 में। इम्पोर्टेंट है कानून सदस्य जो है शामिल किया। कानून सदस्य या चौथी विधि सदस्य व चौथी विधि सदस्य को शामिल किया गया 1833 में। इस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अब आ जाते हैं 1853 के चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर, इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 6 सदस्य, ये जरूरी नहीं है। पहली बार विधान परिषद की स्थापना 1833 में। पहली बार विधान परिषद की स्थापना 1833 में। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया 1853 में। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती प्रक्रिया का शुभारंभ किया। सिविल सर्विस कब शुरू हुई? 1853 के चार्टर एक्ट में। 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सर्विस को शुरू कर दिया गया। इसके 1854 मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। सिविल सेवा में भारतीय भी अवसर देने का प्रावधान किए। कब सिविल सेवा कब शुरू हुई? 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में।
विधायी को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। पहली बार विधान परिषद की स्थापना हुई। विधान परिषद की स्थापना जो हुई वो 1853 में हुई। विधान परिषद की स्थापना 1853 में, और पहले विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया 1853 में। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया 1853 में। विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों से अलग किया 1853 में। और क्या है इसमें 1853 में विधान परिषद की स्थापना की गई। विधानसभा ने विधान परिषद की। सिविल सेवा की शुरुआत 1853 में किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट में लगा था दोहरा शासन, द्वैत शासन लगा चालू कब हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था, और 1858 में द्वैत शासन समाप्त किया। 1857 की क्रांति हुई, जिसमें इनकी खूब पिटाई हुई, अंग्रेज़ों को तोड़ फोड़ के बिल्कुल मस्त कर दिए, फुला दिए बिल्कुल तगड़ा। तब इनके होश आया, कुछ दिमाग आया, तब ये क्या किया 1858 के अधिनियम में द्वैत शासन को समाप्त कर दिए। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए। ये जो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। ठीक, क्राउन का पद हाथों में एक बार भारत सचिव, भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए सदस्य पद, ब्रिटिश क्राउन मतलब राजा था, राजा के हाथों में थे। ठीक, इसके बाद फिर 1876 में रानी के हाथों में पहुंच गया था। 1858 में राजा के ही हाथों में भारत सचिव के नाम से बैठा दिया गया। ठीक, दोहरे शासन समाप्त कर दिया गया, कंपनी को समाप्त कर दिया गया। 1858 के पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे शासन का निर्माण हुआ था। रीट आगे अब बात करते हैं। इसमें भारतीय परिषद का गठन हुआ। 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 भारत के गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगे। पहले इसमें गवर्नर जनरल था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में, लॉर्ड विलियम बैटिक। बैटिक बस बोलो सीधा, बैटिक था पहला वो गवर्नर जनरल। कौन था? विलियम बैटिक। अब वायसराय से कहा जाने लगा। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। भारत मलिका की उपाधि धारण की। इसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग कौन था? 1857 की क्रांति में कुटाया था, बहुत कुटाया था। तब इसको फिर जब चेंज किया गया वायसराय के पद पर, तो ये आखिरी बचा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो बना वो लॉर्ड कैनिंग बना, और प्रथम वायसराय भी इसी बनाया गया। प्रथम वायसराय बनाया क्योंकि वायसराय का पद चालू हो गया ना, गवर्नर जनरल ख़त्म हो गया तो वायसराय चालू हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल यही था आखिरी, तो इसे ही वायसराय बना दिया गया। तो प्रथम वायसराय कैनिंग था, अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक, इसके बाद जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया पहली बार 1860। याद कर लो, पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। पहली बार बजट पारित किया गया, पेश किया गया 1860 में जेम्स विल्सन। इसमें मुगल सम्राट समाप्त कर दिया गया। भारत में राज सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। राज्य सचिव के रूप में, राज्य सचिव एक राजा था। ठीक, राज सचिव के रूप में ब्रिटिश मंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। इसके बाद